पहला सामुएल अध्याय 2 में वचन 30 में आइएगा, हम पढ़ेंगे। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब परमेश्वर की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। अब उसका वचन पुराना हो गया है, ऐसे कह के टालना आपके लिए मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल है। इस वचन को यह कह देना कि यह पुराने नियम की घटना है, नए नियम से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यह हमारे आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा, यह आशीषों को रोक देगा, समस्याओं को लेके आ जाएगा। पर कभी भी वचन को अगर आप नए नियम में पढ़ रहे हो या पुराने नियम में पढ़ रहे हो, वो अभी के लिए ही वचन है, जो हमारे जीवन को सुधारने के लिए, और परमेश्वर कैसे प्रकट होगा हमारे जीवन में, हमारे आपके जीवन में कैसे प्रभु काम करेगा, वे सारे वचनों को हमारे लिए दिया है। वचन कोई पुराना नहीं है कि अभी वो तो नए नियम है, ये पुराना नियम है जी, अभी तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है ना, वचन सेम है। इसलिए याद रखना, यहां लिखा क्या है कि जो कोई मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। कितनी अच्छी बात प्रभु कह रहे हैं। और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। मतलब जो परमेश्वर का अनादर करेगा, जो परमेश्वर की अवहेलना करेगा, उसके वचन के प्रति अपने आप को सही रीत से प्रस्तुत नहीं करेगा या उसके भय में वो जिंदा नहीं रहेगा, तो हम समझते हैं कि आप अनादर के पात्र बनते हैं। आप आदर के पात्र बनने के लायक फिर नहीं हैं। कहीं न कहीं आप एक ऐसे बर्तन के समान बन जाएंगे जो कभी भी उद्धार में, कभी भी अनंत जीवन में प्रवेश ना करके एक दुख की घड़ी में, एक अनंत काल की समस्याओं में हम फंस जाएंगे। आज यहां पर हम जब परमेश्वर के सामने बैठे हुए हैं, आप वचन को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो ये बात ख्याल रखो कि हम परमेश्वर के सम्मुख, उसकी उपस्थिति में हम अपने आप को क्या दिखा रहे हैं। अब यहां देखना है हमें कि जब परमेश्वर की महिमा के स्थानों पर जब जो भेंट आते थे, जो ऑफरिंग आते थे, जो बलिदान आते थे, उनके साथ ये दोनों लड़के एक लुच्चपन की तरह व्यवहार करते थे। वहां आने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे और ये बिल्कुल भी परमेश्वर का भय नहीं खाते थे, बिल्कुल भी खुदावन से डरते नहीं थे, परमेश्वर के भेंट का अपमान करते थे, परमेश्वर का अनादर करते थे, उसके रूल को तोड़ते थे, उसके वचन को तोड़ते थे। इस कारण परमेश्वर कहता है कि क्योंकि इन्होंने बहुत पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ है। जब आप परमेश्वर का आदर नहीं कर पाते हैं और गलत रीति से परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, गलत नियमों को लेकर के परमेश्वर के सामने जाते हैं और उसके ऑफरिंग का अनादर करते हैं, उसके भेंट का अनादर करते हैं, या हम परमेश्वर की महिमा का अनादर करते हैं, तो ये आपके लिए खुशखबरी लाने वाला नहीं है। ये आपके लिए कहीं न कहीं एक दुख भरी बातों को प्रकट करेगा और आपके पीढ़ियों के लिए एक जाल ऐसा आ जाएगा जहां पर आप फंस जाते हैं। यहां पर देखना है कि ये दोनों जो पुत्र हैं, होपनी और पिनहास, एली के जो दोनों पुत्र हैं, इन्होंने यहोवा के विरुद्ध बहुत बड़ा पाप किया। और परमेश्वर कहता है कि यहाँ 31 आयत में कि यदि तू मेरा आदर करे तो मैं तेरा आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे तुच्छ समझे जाएंगे। तो ये लोग आदर नहीं करते थे, परमेश्वर का अनादर करते थे, आने वाले तमाम ऑफरिंग और भेंट का अनादर करते थे, परमेश्वर की महिमा को ये तुच्छ समझते थे और खुदावन का भय उनमें थोड़ा भी नहीं था। ये करते गए। याद रखना, परमेश्वर पहले देखता है। बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं कि वो जी मैं तो अभी विश्वास किया, चंगा हो गया, बपतिस्मा भी ले लिया, और देखो मैं प्रभु को छोड़ भी दिया, मैं पाप करने लगा, अब मुझे कुछ हो नहीं रहा है। शायद उनको पहले बीमारी, समस्याएं थी, उन पर तमाम प्रकार के पाप के बोझ थे, परंतु जैसे ही उन्होंने यीशु को जीवन में लेके आया, जैसे ही वो यीशु के साथ संगति करने लगे, उसके वचन के साथ संगति करने लगे, उनकी जिंदगी से वो समस्याएं, वो पीड़ाओं का अंत हो गया।
अब वो अपने जीवन में साकुशल चल पाते हैं। किसी की बीमारी चली गई, किसी का दुख चला गया, किसी के जीवन में आशीषें रुकी हुई थी वो आने लगी, किसी के शारीरिक कष्ट और पीड़ाएं थे वो समाप्त हो गए। अब चंगे होने के बाद आप मनुष्य अपने जीवन में विपरीत रास्ता को फिर से अपने मार्ग को पकड़ लेता है, विपरीत रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। वह परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता है, उसके वचन का भय मानना छोड़ देता है और उसे ऐसा लगता है कि अब तो मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है, अब मैं गलत काम भी कर रहा हूँ, अब मैं नशे कर रहा हूँ, अब मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, अब मैं चारों तरफ बैठकर बुराई करता हूँ, पाप करता हूँ, तब भी मुझे कुछ नहीं हो रहा है करके ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। याद रखो इस बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर वेट करता है, परमेश्वर इंतजार करता है आपका जीवन सही रहे, ऐसा प्रभु चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप दुख के शिकार हों, वो नहीं चाहते हैं कि आप आकस्मिक मृत्यु के शिकार हो, वो नहीं चाहते हैं कि शैतान आपको मृत्यु लोक में लेके जाए, वो नहीं चाहते कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उस नरक में जाए, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप पाप के हाथों में जाए। इसलिए वो इंतजार करता है, आप गलती करते हैं वो इंतजार करता है, वो धीरज धरता है। वो धीरज इसलिए धरता है कि उसको मालूम है कि आप उसके चुने हुए, आप उसके निर्माण किए हुए वस्तु हो। वो कभी भी अपनी चीजों को नाश नहीं होने देता, वो अपनी चीजों को खत्म नहीं होने देता, वो बचाना चाहता है, वो छुड़ाना चाहता है, इसलिए वो वेट करता है, वो इंतजार करता है। लेकिन जब समय बहुत बीतता है या आप अपमान से भर जाते हैं, अपमान कर करके अपमान से भर जाते हैं और आप बिल्कुल परमेश्वर से अपने आप को छुपा लेते और पाप की परिस्थिति में जीने का आदती बन जाते हैं, तो बाइबल भी इस बात के लिए कह रहा है अचानक उन पर विपत्ति आना, अचानक उन पर समस्या आना तय हो जाता है। अब यहां देखिएगा, आप क्या चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी सहायता करे, प्रभु आपके जीवन के दुखों को, आपके पीड़ाओं का अंत करे। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में फंसे तो परमेश्वर का आत्मा आपको वहां से बाहर करे। जब आप किसी समस्याओं में पड़े, आर्थिक समस्याओं में पड़े, जब आप किसी ऐसे दुर्बलताओं में पड़े जहां जोखिम भरा हुआ हो और आपकी इच्छा सदैव रहती है कि हे प्रभु आप मेरी सहायता कर। आपने जीवन भर जब से प्रभु को जाना तब से लेकर अभी तक आपने परमेश्वर का कहीं भी ना तो शब्दों के द्वारा, ना तो अपने चरित्र के द्वारा, कर्मों के द्वारा आपने कहीं भी परमेश्वर का अनादर नहीं किया, कहीं भी परमेश्वर का आपने अवहेलना नहीं किया। तो याद रखो, परमेश्वर सीधा सीधा कहता है कि यदि तूने मेरा आदर किया है तो मैं तेरा आदर करूंगा। और परमेश्वर का आदर करने का तरीका बिल्कुल अलग है। शायद आपने उसका आदर किया, आप उसकी महिमा में खड़े रहे, आप उसकी महिमा में अड़े रहे और जहां भी आपको जरूरत पड़ी वहां पर आप परमेश्वर के वचन को लेकर आपने बातें की और आपने संसार के पाप भरी बातों को आपने नाकारा और परमेश्वर की महिमा भरी बातों को आपने स्वीकार किया। जब समय आता है तो परमेश्वर आपको पूरी रीति से एक चिन्ह के रूप में खड़ा करता है। चिन्ह का मतलब सारे लोग इस बात को जान जाएंगे, सारे लोगों को यह बात पता चलेगी कि यहोवा परमेश्वर ने, यस्सु ने इनके जीवन में आशीष दी है। तो परमेश्वर आपको कुछ इस रीत से आशीष देना चाहता है कि सारे लोग देखें। परमेश्वर कुछ इस रीत से काम करना चाहता है कि सारे लोग इस बात को जानें कि यीशु ने इनके लिए काम किया, क्योंकि आपने परमेश्वर का आदर किया, आपने परमेश्वर का सम्मान किया। आप बाजारों में खड़े थे, वहां पर प्रभु का आदर किया। आप कहीं रिश्तेदारी गए थे, आप कहीं भी गए थे, वहां पर आपने प्रभु को नीचे नहीं परंतु प्रभु को ऊंचा ही उठाया। तो इस बात को प्रभु क्या सुनता नहीं है? इस बात को क्या प्रभु जानता नहीं है? तो जब इन चीजों को लगातार आपकी जिंदगी में होता है और जब आप इन चीजों से, सही चीजों से अपने आप का पालन पोषण करते हैं और वचन के अनुसार आप जिंदगी को जीना शुरू करते हैं और प्रभु का आदर, उसकी महिमा में करते हैं और जहां भी आवश्यकता पड़ती, जहां भी आप रहते हो वहां प्रभु को आप ऊंचा उठाते हो, तो याद रखना है परमेश्वर
आपके लिए बड़ा काम करेगा, जो पब्लिकली या सारे लोग इस बात को जानेंगे कि यीशु मसीह ने इसके जीवन में आशीष दी है। वो कभी भी आपको छुपने नहीं देंगे, कभी आपकी आशीषें छुपेंगी नहीं। वो इतना बड़ा काम करेंगे, क्योंकि जब प्रभु आदर करता है तो सारे लोग, सारे जन आपको देखेंगे। हालेलुया। और यहां पर हम जब देख पा रहे हैं कि जब एली के उसके पुत्र ने जब अनादर किया परमेश्वर के भेंट के साथ, खुदावन के साथ, उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, उसके भेंट का तिरस्कार किया, अनादर किया, उसकी महिमा की जगह पर रहकर के महापाप किया और खुदावन का भय अपनी जिंदगी में नहीं रखा। अब ये होपनी और पिनहास के जीवन में ये एक सीख प्रभु आपको दे रहा है कि भाई जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मेरा अनादर करेगा मैं उसे जानता ही नहीं हूं। तो आप किसी फंदे में फंसे हैं, आप किसी मुश्किल में फंसे हैं, वहां से निकलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर का हस्तक्षेप वहां नहीं है। आपके बीमारी में प्रभु का हस्तक्षेप नहीं है, और जब वो हस्तक्षेप करता है तो बीमारी ज्यादा समय तक ठहरती नहीं है, दुख ज्यादा समय तक रुक नहीं पाता है, उसे जाना ही होता है। आंसू फिर अब नहीं, विपत्ति फिर अब नहीं। वो हमारे लिए एक सुकून का, कुशलता का रास्ता खोलता है, जहां पर हम उसकी महिमा को कर सकते हैं। आज हम देखेंगे इनका ये रवैया इनके लिए हर वो रास्ते बंद कर दिया जहां से परमेश्वर इनके लिए काम कर सकता था, जहां से खुदावन इनके लिए बड़ी चीजें दे सकता था, जहां से खुदावन इनकी जिंदगी के लिए बड़ी आशीषें दे सकता था, जहां से खुदावन इनकी जिंदगी को ऊंचा उठा सकता था, वे सारे रास्ते को परमेश्वर ने बंद कर दिया। भाई और बहन, क्यों बंद कर दिया? कारण है कि इन्होंने परमेश्वर का अनादर किया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।